कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। असम पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। आप देख लीजिए, अभी भी सिर्फ अफवाही है और उन्होंने जिस तरह से कल भी आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई हमें जो है स्थिति नहीं आने देंगे जिससे करके हमें जो है जूझना पड़े। तो हमें विश्वास, अब अपने नेतृत्व हैं वो हमारे, हमें उनका विश्वास भी करना पड़ेगा और एक तरह से उनको मौका भी देना पड़ेगा। और ये जो विपक्ष है ये कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? चलिए सर, बाजी दूर से खींचो, अपने शक्ल में हम विपक्ष सुनने को तैयार क्यों नहीं? प्रधानमंत्री की बात सुनता क्यों? प्रधानमंत्री जी ने आज खुद इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और ये सुनिश्चित किया है कि जो इंडियंस हैं, जो शिप वहाँ पर है या जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्या कहना है आपका? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विश्व के देशों के साथ जो उनके रिलेशन है, भारत के साथ पूरे देश दुनिया के देशों के जो रिलेशन है, उससे देश की प्रगति हो रही है। हाल ही में जो युद्ध का माहौल है उसमें ईरान के राष्ट्रपति जी से माननीय प्रधानमंत्री ने बात करके भारत के नागरिक और भारत में लाए जाने वाली सभी जो शिप्स है उसको सुरक्षित कैसे लाया जाए उसका एक हल निकालने का प्रयास इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और पूरे देश को आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से कि चिंता की कोई विषय है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में सुरक्षित रहेगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि कहीं पर कोई एलपीजी को लेकर के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ही खुद पैनिक में है। विपक्ष का किस समय क्या बोलना है वो उनका तय नहीं है। देश की जनता को गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है, मगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में सुरक्षित है और रहेगा। सर, कल पेट्रोलियम मिनिस्टर ने लोकसभा में सारी स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ रिफाइनरीज 100% प्रोडक्शन करी बल्कि 10% बढ़ाया भी गया है प्रोडक्शन, और कहीं कोई ये नहीं है। एमएचए ने भी एडवाइजरी जारी की है कि कहीं पर सारे स्टेट को कि कोई कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उसके बावजूद विपक्ष पेट्रोलियम मिनिस्टर के जवाब से संतुष्ट नहीं है, सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और कह रहा है
कि पूरी सरकार और पेट्रोलियम मिनिस्टर खुद कॉम्प्रोमाइज है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो तो एप्स्टीन के दोस्त हैं और कॉम्प्रोमाइज है। विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए सरकार जो निर्णय ले रही है, उसके देश के हित के लिए भी जो निर्णय लिए गए हैं, देश की जनता के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे विपक्ष कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। उसको केवल देश की जनता को गुमराह करने के सिवा कोई बात कहने का मौका मिलता नहीं, इसीलिए देश को जनता को गुमराह कर रहे हैं। मगर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में सुरक्षित है और रहेगा। सर, राहुल गांधी को भी तो आप लोग नहीं समझा पा रहे, एक आदमी को नहीं समझा पा रहे आपको। वो उनका कैरेक्टर ही ऐसा कि कोई नहीं समझा पाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ जानकारी दी के माध्यम से कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और ये सुनिश्चित किया गया है भारत सरकार की तरफ से कि जो भारतीय नागरिक है, जो टैंकर्स है, जो दूसरे शिप हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्या कहना है सर आपका? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें लगे हुए हैं कि जो ये विश्व पे संकट आया है उसका कोई असर हमारे भारत देश के नागरिकों पर यहाँ पे कोई असर ना पड़े। और इसके लिए अभी तक आप देख रहे हैं तेल के प्राइसेज वैसे ही हैं, तेल समुचित रूप से उपलब्ध है, गैस का कहीं कोई संकट नहीं है। जो कुछ संकट है उसके लिए लगातार हम गैस का उत्पादन जो है सो एलपीजी का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कल ईरान के राष्ट्रपति से बात किए, सब चीज देख रहे हैं कि नागरिक भी सुरक्षित रहें, हमारा तेल का कोई संकट ना हो। लेकिन ये विपक्षी लोग अनाप शनाप बक के चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान की तरह एकदम घसीट दें, संकट के दौर में घुसा दें। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सरकार के लिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि शॉर्टेज है। रोज प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पर कि एलपीजी नहीं है। विपक्ष का काम है अनाप शनाप ये सब भ्रम फैलाना, जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करना और अनाप शनाप बकते रहना। जो असलियत है अभी तक सामने है, जनता को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इनके पैनिकी की वजह से लगातार एलपीजी सिलेंडर एजेंसीज के सामने जो है सो लाइन लग रहा है और इन लोगों के भ्रम फैलाने की वजह से जनता जो है सो भ्रमित हो गई है। लेकिन असलियत ये है कि कहीं रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। कॉमर्शियल एलपीजी का भी प्रोडक्शन बढ़ाने को कह दिया गया है, वो भी बढ़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तटस्थ हैं, हमारा रिश्ता सारे देशों से अच्छा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने को है। राहुल गांधी कह रहे हैं, कल जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जवाब दिया तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज है, चीन के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज है। आप लोग एलओपी को ही समझा दीजिए ना, राहुल गांधी को समझा देंगे तो विपक्ष को। राहुल गांधी को भगवान भी नहीं समझा सकेंगे। राहुल गांधी ऊपर से ही एक गंदा दिमाग लेके, एक बददिमाग लेके आए हैं, उनको कोई नहीं समझा पाएगा। जनता उनको समझ चुकी है, वो कितना भी बकबक करें संसद में या संसद के बाहर, कोई उनको सुनता नहीं है। और जनता एकदम संतुष्ट है कि सरकार उनके भले के लिए काम कर रही है और सरकार अच्छा काम कर रही है।